हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स, आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर ओवरऑल। सो मिथुन राशि वालों, सबसे पहले आप लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रगल बनेगा। बिना वजह के बहस आर्ग्यूमेंट्स का आप ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हो। आपको नोटिस हो रहा होगा पिछले कुछ टाइम से बिना वजह के वाद विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स आपके सर पर आ जाती हैं। चाहे दोस्त हो, अपने हो, लोग आपसे बहुत जल्दी नाराज़ हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को आपकी बातें या तो समझ नहीं आ रही और आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जा चुके हैं जहाँ पर कुछ अच्छा करने में भी लेने के देने लग रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आपके साथ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आप कोल्ड हो गए हैं और 2 हफ्ते भी आप ऐसे ही रहेंगे। थोड़ा सा मेरे को अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, मेरे को लोगों से ज़्यादा बात नहीं करने वाली एनर्जी फील होगी। थोड़ी सी इमेच्योरिटी येस आपके एंड से होगा, आप लोगों की बातों को नहीं समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरेंगे। सडन आपके आते हुए कोई एक्शन या आपका रिएक्शन ही कहीं ना कहीं चीज़ें बिगाड़ेगा। एंजाइटी लेवल बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ेगा, फियर ऑफ लॉस फील होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ खो बैठूंगा या सब कुछ खो बैठूंगी वाली एनर्जी स्ट्रांगली फील होगी। अपनी बहुत ज़्यादा एंजाइटी के बाद फाइनली एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की करेंगे और वो आपके लिए एक पॉजिटिव शुरुआत होगी जहाँ पर आप जो है डिसाइड करेंगे कि आई शुड चूज़ माई ओन सेल्फ, ना कि अब मेरे को दूसरों को नहीं वैल्यू देनी है, मुझे सिर्फ खुद को नर्चर करना है, खुद को वैल्यू करना है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। एंड आप 2 हफ्ते तक जो रोना धोना कर रहे हो, 2 हफ्ते के तुरंत मतलब लगभग सेकेंड वीक के मिड से ही ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यार मुझे स्पिरिचुअली खुद को बैलेंस करना होगा। यू विल फील लाइक एक तरीके से स्पिरिचुअल हीलिंग में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे या आप जो है कोई रिट्रीट सेंटर्स हो सकता है ज्वाइन कर लेंगे। आप अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इमोशनली खुद को बैलेंस करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगने लगेगा कि नाउ आई शुड चेंज एवरीथिंग। एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, सडन कुछ ट्रैवलिंग से आपके प्लान्स बन सकते हैं। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए ये भी संभावना है, यूनिवर्स खुद भी आपसे ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल हीलिंग और बैलेंस से ही सिचुएशन बेहतर हो सकती है। यूनिवर्स आपको एडवाइस यही दे रहा है कि यू शुड प्रोटेक्ट योर एनर्जी अनअवेलेबल लोगों से, या अगर आपको लग रहा है कि बार बार कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जा रहे हैं, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ पर कांड हो जाता है, मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ पर कांड हो जाता है, अगर ये फीलिंग आ रही है और लग रहा है कि लोग बिना वजह बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, तो येस यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ज़रूरी नहीं कि लोगों में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स थोड़ा अकेले रहने की एडवाइस दे रहा है और कह रहा है इमोशनली पहले खुद को हील करो फिर लोगों से डील करो, ठीक है।
इन योर रिलेशनशिप पे अगर बात करें, आपकी रिलेशनशिप में देखो, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आपके लिए 2 हफ्ते तक या दुख यही रहेगा कि यार मैं क्यों अकेला हूँ, क्यों अकेली हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। लेकिन सेकंड वीक तक जैसे कि है, आप खुद को समझ जाएंगे, संभाल लेंगे, आपको लगेगा कोई अकेलापन नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ, ठीक है। लेकिन बात करें उनकी जो लोग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं या मैरिड हैं या बेसिकली उनके पास पार्टनर है, आप अपने पार्टनर को लेकर ना आप थोड़ा सा अपसेट हो रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर बार बार जो है आपको समझने से इनकार कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को खोने से डरने का एहसास महसूस करोगे। आपको लगेगा कि अब आप अपने पार्टनर को खो बैठोगे। आपका मन कहीं ना कहीं टूटेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सी चीज़ें उनकी सुनकर, उनकी बातें सुनकर, बहुत सी ऐसी चीज़ें आप उनकी देखकर कहीं ना कहीं आपके अंदर की घबराहट या बेचैनी बढ़ती नज़र आएगी। या तो वो आपको ऐसे कोई कन्फेशन दे रहे हैं जिससे आपको बहुत बुरा लग रहा है, या तो आपको यहाँ वहाँ से चीज़ें पता चल रही है अपने पार्टनर के रिलेटेड जो आपका दिल दुखा रही है। और आपको लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं इस इंसान पे भरोसा करूँ नहीं करूँ, इस इंसान से जुड़ूँ नहीं जुड़ूँ, क्या ये मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, क्या ये इंसान मुझे समझेगी या नहीं समझेगी। आप कहीं ना कहीं एक दुविधा को महसूस करेंगे। एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तबीयत बिगड़ सकती है अचानक से, और ऐसा लगेगा कि करना कुछ चाह रहा हूँ लेकिन जैसे कि मैंने कहा अच्छा करने जा रहा हूँ कांड हो जा रहा है। तो ये पार्टनर पर भी निर्भर रहेगा। पार्टनर को समझाएंगे कुछ, पार्टनर को बोलेंगे ए, तो पार्टनर सीधा जी पर चला जाएगा। क्या हो रहा है, बेसिकली सिचुएशन इस वक्त आपको अकेले रहने की डिमांड देती है। वो कह रही है अकेले रहो, खुद की हीलिंग पे फोकस करो, खुद को टाइम दो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेशन फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप उन्हें मैनिपुलेट किए जा रहे हो, वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वो आपकी बातों को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर उससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। इसकी वजह से वो आपसे डिस्कनेक्ट करते चले जा रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता बिगड़ रहा है। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में जितना हो सके आपको ज़्यादा ट्राई करने से ज़्यादा क्या करना है, अपने आप को पहले शांत रखना है, हील करना है, समझना है सिचुएशन को और फिर ट्राई करना है ठीक करने का, ठीक है। अगर जल्दबाजी में ज़्यादा पुश करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, डिफ़िकल्टीज बढ़ जाएंगी। अब बात करें उन लोगों की जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का हाल क्या है भाई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का हाल कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले भी एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं फील करेगा कि आपने उनका दिल तोड़ा है, आपने उनको चोट पहुंचाई है, आपने उनको बहुत ही बुरा सबक दिया है। क्या ये आपने सच में किया है? हो सकता है आप इस चीज़ को जानते हो कि वो किस चीज़ के बारे में ऐसा सोच रही हैं, पर शायद नहीं भी जानते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया है, आपने उनकी बाउंड्री क्रॉस कर दी है। जब उन्होंने आप पर इतना भरोसा किया, आप पर इतना प्यार लुटाया, आप पर बहुत ज़्यादा अटेंशन केयर की, आपने उनकी वैल्यू नहीं की। और इसीलिए इन 2 हफ्तों में वो खुद पर फोकस करना प्रेफर करेंगे। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे। वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है वो बिल्कुल ना के बराबर बात करें, एकदम साइडलाइन हो जाए आपसे, आपके प्रयास सारे फेल हो जाएं। कारण आपके पार्टनर को जेन्युइनली लगता है कि आप उन्हें लंबे समय से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, लंबे समय से आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आप जो है उनसे किसी तरीके का छल कपट कर रहे हैं और ये उन्हें वाया दूसरों से पता चल रहा है। जब वो दूसरों से बातें सुन रहे हैं तो उनका दिल टूट रहा है और उन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप कैसे उनको इमोशनली इतना हर्ट कर सकते हैं, आप कैसे उन्हें उस सिचुएशन पे ला सकते हैं। ये चीज़ें सोच कर वो अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन करते चले जा रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और एट द एंड वो सोच रहे हैं बेहतर है कि मैं खुद पर ध्यान दूँ, इस इंसान पर फोकस ना करूँ। कुल मिलाकर इन कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में, आपके पार्टनर एक्सट्रीमली फील करेंगे कि आप उन्हें मैनिपुलेट किए जा रहे हो। अब आप मुझे बोलेंगे दी मैं तो नहीं कर रहा हूँ या मैं तो नहीं कर रही, ऐसा तो कुछ मैंने किया ही नहीं, ये क्यों हो रहा है? ये कोई गलतफहमी भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वाया देखो कन्फेशन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। संभावना है या तो आप ही बड़बोलेपन में अपने बारे में कुछ गलत बता दे रहे हैं या फ्लो में कुछ बोल जा रहे हैं, या ये संभावना है कि आपके आसपास के दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, चटकारे ले के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें उन्हें बता रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने तो एक इंसान को इतना अच्छा मान लिया था, इस इंसान को तो मैंने देवता या देवी मान ली थी, पर ये इंसान तो मुझे चीट कर रहा था इतने टाइम से, इतना बेवकूफ़ बनाया। बस अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वापस छीनने की कोशिश करेंगे, यानी से नो कांटेक्ट को मेंटेन रखते हुए आपके एकदम अगेंस्ट होंगे, आपसे दूरियां बनाना बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे।
ये दूरियां वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि अब उन्हें आप पर भरोसा नहीं, अब उन्हें आप पर भयंकर ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। अब वो आपकी कोई बात मानना ही नहीं चाहते, वो आपकी किसी बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। इसीलिए वो आपसे यूनियन भी नहीं करना चाहेंगे। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में कॉन्टैक्ट की स्थिति बिल्कुल नहीं बनती। और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वो लोग भी देखेंगे कि आपके पार्टनर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बनेंगे और आपकी बात सुनने से इनकार करेंगे। और ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप सोच समझ कर बोल नहीं रहे, आप कुछ भी ऐसी हरकतें या बोल चाल कर दे रहे हैं, बहुत ही रैंडमली कुछ भी बिहेव कर रहे हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज भी हैं, जिसके वजह से वो आपके बार बार के बदलते व्यवहार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और इसी की वजह से वो एग्जॉस्ट होकर आपसे दूर हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। संभावनाएं क्या होनी चाहिए? एक तो पहले क्लैरिटी लाओ, लाइफ में चाहिए क्या इस इंसान से ही नहीं, ओवरऑल अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्लैरिटी लाओ। दूसरा, स्पिरिचुअली अपनी हीलिंग पर जो आप फोकस करने का डिसीजन लेंगे, अंत में डिसाइड करेंगे। देखो आपके सिचुएशन में ना 2 चीज़ें होने वाली है, मैं क्लियरली बताती हूँ, ठीक है। मिथुन राशि वालों, ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जहाँ पर आप ये सोचेंगे कि यार मैं अकेला ही रहता हूँ या अकेली ही रहती हूँ, मुझे ये स्यापे चाहिए ही नहीं, बेहतर होगा। ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो मैं खुद में खुश रहूँगा वाली सिचुएशन है ना, इसे नहीं लाना है। खुद को समझने का प्रयास करना है, खुद के माइंड में क्लैरिटी लानी है। जब आप क्लियर हो जाएंगे और जो क्लैरिटी आप दूसरों को देंगे, तभी सिचुएशन आपके लिए फेवर में होगी। वरना क्या हो रहा है ना, आप सिर्फ सामने वालों को अनजाने में या जानकर कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर लोगों को उलझा रहे हैं। क्लैरिटी दीदी, मैं तो क्लियर हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। आप एक पल लोगों को बता रहे कि मुझे शुगर बिल्कुल पसंद नहीं, और अगले पल आप बोल रहे यार कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो ये आपकी अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इशूज़, झगड़े, प्रॉब्लम्स, वाद विवाद शुरू करवा रहे, और आपको एहसास भी नहीं हो रहा आप कर क्या रहे। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है तो पहले सोच कर बात करो, इमोशनली खुद को हील करो। और दूसरी बात, लोगों से भागना नहीं है, लोगों से डील करना है, लेकिन पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लानी है कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम उस इंसान से क्या चाहते हो, उस इंसान के साथ कहाँ तक जाना चाहते हो, या इस इंसान से क्या डिस्कशन खराब हुई है जिसे ठीक किया जा सकता है कम्युनिकेट करके, ठीक है। इन 2 हफ्तों में संभावनाएं है कि अगर आप सिचुएशन को बेहतर कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ पैचअप भी ज़रूर हो सकता है। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल आपके अगेंस्ट जाने की पूरी एनर्जी में है कि भैया आपने उनका दिल तोड़ा, वो फील करेंगे। इन 2 हफ्तों में अचानक से आप कोई शिफ्टिंग कर सकते हैं, घर या कोई ट्रांसफ़र हो सकता है। संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करेंगे, ये पॉसिबिलिटी या ट्रैवलिंग आप लोगों के दिखाई दे रही है। कोई न्यू प्लेस पे शिफ्ट या न्यू घर में शिफ्टिंग होने के चांसेस हैं। दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।